सबसे पहले उपचुनाव की, क्योंकि 13 तारीख है जब राजस्थान में होने वाले हैं उपचुनाव। ऐसे में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम भजनलाल हो चाहे सचिन पायलट हो, आज सभा करने वाले हैं। अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे दोनों ही दिग्गज। दौसा और रामगढ़ में दोनों दिग्गज करेंगे चुनावी सभा। सुखवंत सिंह है, जगमोहन मीणा है जिनके समर्थन में जनसभा रहने वाली है। सचिन पायलट है और भजनलाल शर्मा। आर्यन खान और दीनदयाल बैरवा के समर्थन में भी पायलट करेंगे सभा। तो उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो मैदान में हैं। सीएम भजनलाल हो या फिर पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान के सचिन पायलट हो, आज उनकी जनसभा रहने वाली है। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन में वोट मांगेंगे दौसा और रामगढ़ सीट पर। दौसा पर जो उम्मीदवार हैं वो उतारे गए हैं। बीजेपी की ओर से जगमोहन मीणा और कांग्रेस ने बनाया सुखवंत सिंह को कैंडिडेट। रामगढ़ की इधर बात करें तो रामगढ़ में आर्यन खान है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। उधर दीनदयाल बैरवा जिनके समर्थन में करेंगे सचिन पायलट सभा। तो राजस्थान में उपचुनाव को लेकर आज अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे भजनलाल शर्मा और सचिन पायलट आमने सामने होंगे। दौसा में बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में रामगढ़ के बड़ौदा में सभा रहने वाली है। तो दौसा और रामगढ़ में चुनावी सभा रहने वाली है दोनों ही नेताओं की। दौसा और रामगढ़ में दोनों दिग्गज करेंगे चुनावी सभा। सुखवंत सिंह और जगमोहन मीणा के समर्थन में करेंगे जनसभा। और बात कर ली जाए सचिन पायलट की, जो कि दीनदयाल बैरवा और आर्यन खान के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो दौसा जो है हॉट सीट बनी हुई है। दौसा हॉट सीट बनी हुई है। दौसा में आमने सामने हैं जगमोहन मीणा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यहां पर मैदान में उतारे गए हैं, जिनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे नेता। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए दो सहयोगी अलग अलग शहर में उनकी मौजूदगी है। दौसा से देवेंद्र जुड़ चुके हैं और अलवर, क्योंकि रामगढ़ सीट है जहां पर चुनाव होने वाला है, इसी सीट का चुनावी हाल बताने के लिए मौजूद है मुदित गौड़ इस वक्त मेरे साथ। पहले देवेंद्र के पास से लिए चलते हैं। दौसा हॉट सीट बनी हुई है देवेंद्र, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि दौसा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है कांग्रेस को टक्कर देने के लिए। देवेंद्र, बताना चाहूंगा कि जो 7 विधानसभा जो सीट पे जो चुनाव होना है उपचुनाव, उसको लेकर जो दौसा सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है। ये कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ पर लगातार 10 वर्षों से लगातार कांग्रेस ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाए हुए है। पायलट के समय से, राजेश पायलट के जमाने से यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। लगातार यहाँ पर भाजपा बीते चुनाव की अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। कभी करीब 2.5 लाख वोटों से सिमराला मीणा यहाँ से सांसद चुनकर गए थे। अब बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव के अंदर यहाँ पर डॉक्टर क्रोड़ीलाल मीणा के जो भाई हैं छोटे जगमोहन मीणा, उनको यहाँ से भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने डीसी बेरा और दीनदयाल को यहाँ चुनाव मैदान के अंदर उतारा है। दोनों ही जो नेता है वो दोनों दिग्गज है, क्रोड़ीलाल मीणा। और बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने यहाँ पूरी फौज उतार रखी है चुनाव प्रचार के लिए। तो वहीं कांग्रेस ने भी यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और साथ में सचिन पायलट लगातार यहाँ पर सीट है इस पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की सीट पर निगाह है कि उपचुनाव के अंदर जो दिग्गज है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। लगातार जो नेता है उनका लगातार यहाँ दौसा के अंदर दौरा लगातार जारी है, लगातार डेरे जमाए हुए हैं। बात करें जवाहर सिंह बेडम से लेकर जितने भी अलग अलग मंत्री हैं, चाहे डिप्टी सीएम की बात करें तो यहाँ पर लगातार उनके दौरे लगातार रहे। आज ही यहाँ पर जो सीएम भजनलाल है उनका रोड शो होगा, बरकत स्टेचू से लेकर गांधी तराई तक यहाँ पर रोड शो करेंगे। तो वहीं सचिन पायलट करीब 3
3 बजे हेलीकॉप्टर से यहाँ पर दौसा के अंदर पहुंचेंगे, जहाँ विवाह पैलेस जो गार्डन है उसके अंदर जो कांग्रेस जो प्रत्याशी है दीनदयाल उर्फ डीसी बैरवा, उसके समर्थन में एक बड़ी जनसभा है, उसको संबोधित करेंगे। जी मनी। और बात कर ली जाए मुदित गौड़ के पास ले चलते हैं अलवर की रामगढ़ सीट की। मुदित, तो यहाँ पर कौन कौन से चुनावी मुद्दे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो मैदान में उतरने वाले हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी की, तो बीजेपी पर यह कहकर आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति बीजेपी करती है और उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उधर बीजेपी भी तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाती है। तो क्या चुनावी मुद्दे यहाँ रहने वाले हैं जब दोनों ही नेता जो आमने सामने नजर आएंगे अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए? जी बिल्कुल, रामगढ़ की अगर बात की जाए तो रामगढ़ में लगातार जो चुनावी मुद्दे हैं वो यहाँ पर अभी जुबेर खान जिनका निधन हुआ है, कांग्रेस तो उनके सिंपैथी वोट के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है कि जुबेर खान के जो विकास कार्य रहे हैं लंबे समय से यहाँ पर वो यहाँ पर पार्टी की तरफ से उम्मीदवार रहे थे और लगातार विधायक भी रहे। इन सभी को लेकर के कांग्रेस ने जुबेर खान के पुत्र आर्यन खान को टिकट दिया गया है। वहीं सुखवंत सिंह जो कि पूर्व में यहाँ पर बीजेपी से चुनाव लड़े लेकिन हार उनकी रही थी और उसके बाद बागी भी रहे और बागी रहते हुए भी उन्होंने दूसरे नंबर पर जीत हासिल की। उसके बाद इस बार उपचुनाव में उनको यहाँ पर उतारा है। मुद्दों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है वो जातियों को लेकर के बांटने का काम करती है। वहीं जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मेवात से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनको लेकर के इशू बना रही है कि यहाँ पर अपराध की कमी लाने के लिए यहाँ पर भाजपा की आवश्यकता है। और आज की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की दूसरी सभा रामगढ़ में होने जा रही है। पहली सभा नॉमिनेशन के दिन जब सुखवंत सिंह ने नॉमिनेशन भरा था उस दिन भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सभा की थी और उसके बाद आज मुख्यमंत्री दूसरी सभा करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम के दौरे भी यहाँ पर हो चुके हैं। पूर्व यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं जो अलवर से सांसद है उनके भी लगातार दौरे रहे हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जो अलवर से सांसद रहे हैं उनके भी लगातार यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में दौरे चल रहे हैं। तो जो यहाँ पर बड़े लीडर्स हैं उनके लगातार दौरे जारी हैं और आज मुख्यमंत्री और कांग्रेस से सचिन पायलट की यहाँ पर आज सभा होनी है जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां कर ली गई। करीब 11 बजे पहले सचिन पायलट यहाँ पहुंचेंगे रामगढ़, उसके बाद 3 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ौदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। देवेंद्र के पास दोबारा लिए चलते हैं। देवेंद्र, क्योंकि चुनावी मुद्दे रामगढ़ सीट पे क्या रहे हैं ये हमने जाना, लेकिन दौसा की अगर बात कर ली जाए तो दौसा सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। वो इस लिहाज से भी क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, सचिन पायलट चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी अब आ चुके हैं मैदान में और जो कांग्रेस पार्टी के टीकाराम जूली हैं डोटासरा वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। यहाँ के क्या मुद्दे रहने वाले जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर नजर आएगी और वोट की अपील करते नजर आएंगे अपने अपने प्रत्याशियों के लिए? सबसे जो अहम मुद्दा है वो पानी का मुद्दा है। साथ के अंदर बात करें जो पानी और साथ में जो विकास है लगातार उसकी बात को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं या कि आमजन है उनकी मांग है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भजनलाल जो सीएम है भजनलाल, उनकी यहाँ पर ये दूसरा दौरा है और सचिन पायलट का भी यहाँ पर दूसरा दौरा है। लगातार यहाँ पर जो ये हॉट सीट है इस पर सबकी निगाहें इसलिए है क्योंकि यहाँ दो बड़े जो चेहरे हैं किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पूर्व में भी जो किरोड़ीलाल मीणा है वो इस्तीफा देने की बात की थी कि अगर 7 सीट हार जाते हैं, जिसके अंदर लोकसभा की जो दौसा सीट है वो भाजपा को यहाँ पर करारी शिकस्त दी थी कांग्रेस ने। और साथ के अंदर यहाँ पर वर्ष सबसे अहम बात हॉट सीट ये है कि यहाँ पर जो निर्णायक वोटर है वो सामान्य वर्ग है, क्योंकि उनमें नाराजगी ये है कि जो सामान्य वर्ग की जो सीट थी उस पर भाजपा ने एसटी कैंडिडेट उतारा है, तो जो जहाँ की कांग्रेस ने यहाँ पर एससी कैंडिडेट उतारा है। इसको लेकर जो सामान्य वर्ग है वो कहीं ना कहीं निर्णायक है। और लगातार जो बात करें भाजपा की और कांग्रेस की, दोनों ही जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के जो वोटर है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम भजनलाल है वो सामान्य वर्ग से आते हैं, कहीं ना कहीं सीएम का ये दूसरा दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से जो सामान्य वर्ग के अधिक वोट है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर सीएम का लगातार दूसरा दौरा है। दोनों ही पार्टियों की लगातार जो यहाँ पर निगाहें हैं और प्रदेश की और देश की भी निगाहें इस उपचुनाव पर है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के गढ़ को भेजने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है दौसा के अंदर और लगातार यहाँ पर चाहे डिप्टी सीएम की बात करें, मंत्रियों के दौरे की बात करें, लगातार जो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का यहाँ पर लगातार जमावड़ा है, लगातार चुनाव प्रचार के अंदर लगातार दौरे करते नजर आ रहे हैं। जी मनी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज 11 नवंबर है, परसों यानी कि 13 तारीख रहेगी जब 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उसके बाद जनता ने किसके नाम और वादों पर मुहर लगाई है ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र और मुदित तमाम जानकारी के लिए।